तो एक तरफ जहां पर सरकार की तरफ से गिफ्ट देने की बात हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज ने रेखा सरकार का घेराव कर दिया है। सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा, एक एमसीडी के उपचुनाव को जीतने के लिए सीएम रेखा गुप्ता ने चुनाव से पहले एक रात पहले ही उसी अशोक विहार वार्ड में फ्री गैस कनेक्शन बांटेंगे, ये बात कही। क्या यहां पर सीईओ दिल्ली ऑफिस इसका संज्ञान लेगा, ये बात कहते हुए नजर आए सौरभ भारद्वाज। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा है, क्या कोई नैतिकता नहीं बची है। ये ट्वीट 4 घंटे पहले दिया गया था। अब मुख्यमंत्री ने अब उज्ज्वला योजना 3.0 का शुभारंभ जब किया, हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब सौरभ भारद्वाज ने सीईओ दिल्ली ऑफिस को लेकर यह बात कही कि क्या संज्ञान लिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर, क्या नैतिकता अब नहीं बची है। यह बात आम आदमी पार्टी की तरफ से कही गई। हमारे साथ सैयद यासिर जिलानी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं और वैभव श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का जी दिल एनसीआर हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जो जुड़े हैं, अब जिलानी साहब, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से एक बड़ा गिफ्ट तो दिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि साहब ये चुनाव स्टंट से ज्यादा और कुछ नहीं है। सौरभ भारद्वाज तो कहते हुए नजर आए, क्या कोई इस पर कार्रवाई होगी, संज्ञान लिया जाएगा, क्या नैतिकता खत्म हो चुकी है क्या? जलान साहब देखिए, जो लोग नैतिकता और शुचिता को आधार बना के राजनीति करने आए थे और पहले साल के बाद ही उनकी शुचिता और नैतिकता उन्होंने ताक पे रख दी थी, वो अगर शुचिता और नैतिकता का आधार मांग बना के सवाल करेगी तो बड़ा हास्यास्पद। हम जन सरोकार वाली सरकार हैं और हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी एक महिला है, महिलाओं के दर्द को समझती है और जो बात हमने कहा है अपने इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में, उसको हम वायदे के तौर पे लगातार निभाते आए हैं। हर राज्य में हमने ये काम किया है। दिल्ली की बारी है तो दिल्ली में भी अनाउंस हुआ है और महिलाओं को अगर मजबूत बनाने की योजना दी जा रही है, तो इसमें अगर आम आदमी पार्टी का के पेट में दर्द हो रहा है और वो इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये इनकी कोई नई बात नहीं है। सौरभ भारद्वाज आजकल बौखलाए हुए घूम रहे हैं। तमाम वार्डों में उन्हें इस बात का एहसास हो गया है चुनाव कैंपेन के दौरान कि उनकी हालत बहुत खराब है, हालात बहुत पतली है और वो चुनाव हार रहे हैं। 12 की 12 सीटें आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव हार रही है। उसकी बौखलाहट है, उसका खीज और गुस्सा है कि सौरभ भारद्वाज इस तरह की बातें एक्स पे लिख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है। जनता ने उनको 11 साल मौका दिया, वो क्या करते थे, किस तरह की बातें किया करते थे, क्या आप भूल गए या मैं भूल गया या दिल्ली की जनता भूल? ठीक है, सबने देखा है कि इनके मुख्यमंत्री। चलिए ठीक है जिलान साहब, वैभव श्रीवास्तव जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब वैभव जी, अब आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बात कही गई कि चुनावी स्टंट खेल रही है भारतीय जनता पार्टी, अगर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं के खाते में, चलो ठीक है महिलाओं के खाते में एक कदम उठाया है, महिलाओं के हक में उन्होंने अब गैस सिलेंडर और साथ ही अब उज्ज्वला योजना का पूरा सेट गिफ्ट किया है, तो ये महिलाओं के लिए अच्छी खबर है ना इसमें। चलिए ठीक है, आप समय को लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई एमसीडी चुनाव से पहले क्यों याद आ गया, लेकिन जनता के हक में ही तो कुछ किया। तो जिस तरह से दिल्ली चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा पैसे बांट रहे थे, वो भी गलत नहीं था। फिर इस लॉजिक से देखा जाए तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो ये काम कर रही है, उसकी नैतिक पराकाष्ठा है, वो सबको दिखती है। सबसे पहले तो ये समझे कि केवल इसमें सीरीज ऑफ चीजें हैं जिसको विस्तार से समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का कितना दोहरा चरित्र है इससे ही क्लियर हो जाता है। सबसे पहले तो ये आते ही सिलेंडर देने वाले थे, आते ही 1 और 2 इन्होंने 50 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। अब ये नैतिकता लेकर कि हम उज्ज्वला योजना से दिल्ली के लोगों को हम फ्री कनेक्शन देंगे ताकि जो लोग लकड़ी से जलाते थे, इसका मतलब दिल्ली में लोग लकड़ी से आग जला रहे होंगे, पॉल्यूशन हुआ होगा। तो जब दिल्ली में सितंबर महीने के बाद से फोरकास्ट इस तरह की प्रदूषण हो सकता था दिल्ली के आसपास, क्या हुआ आपने देखा? रेखा गुप्ता जी को यही टाइम समझ में आया। और कहां समझ में आया? अशोक विहार, उस वार्ड में इन्होंने ये कार्यक्रम रखा जहां पर चुनाव था, जहां पर बाई इलेक्शन हो रहा है।
तो इसको ये सरासर नैतिक उल्लंघन तो भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले ही अपना छोड़ चुकी है, नैतिकता की तो बात ही ना करे, कानूनी रूप से भी उल्लंघन है। मैं आपको सेक्शन बताता हूँ, सेक्शन 7 पार्टी इन पावर को लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की स्पष्ट गाइडलाइन है कि इस तरह का कोई भी काम सरकार, बाई इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन प्रोसेस है, उसमें नहीं कर सकती सरकार या उनका नुमाइंदा। यहाँ हम किसी विधायक को नहीं बोल रहे, यहाँ की तो जो सीएम है वो खुद वायलेशन कर रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अब भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेना चाहिए, क्योंकि उसकी आंखें भी अब धृतराष्ट्र के माध्यम से कुछ देख नहीं पा रही है। जैसे धृतराष्ट्र की आंखें भी कुछ नहीं देखता था उनको, उसी तरह से चुनाव आयोग हो गया है, क्योंकि ये खुला वायलेशन है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। सेक्शन 7 पार्टी इन पावर को लेकर उन्हीं का प्रावधान है, पढ़ लें, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लें, मैं आपको सेक्शन कोट करके बता रहा हूँ। तो नैतिकता का पतन, कानूनी रूप से पतन, सारा पतन भारतीय जनता पार्टी का। बाई इलेक्शन मुझे हंसी आ रही है कि पूरा अमला उतार दिया इन्होंने और जनता इनको अब नकार रही है। तो अब इस तरह से एक वोट खरीदने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ हो रहा है। चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पर श्रीवास्तव जी, अब जिलानी साहब सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अब क्वेश्चनिंग कर रही है कि भाई इस समय ये क्यों किया, जहां पर चलिए ठीक है उपचुनाव है वहां पर क्यों किया। ये आम आदमी पार्टी जानती है कि आम आदमी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है, बौखलाहट है केवल। ये जिलानी साहब अभी कुछ ही देर पहले कहते नजर आए, अभी कुछ ही देर पहले। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ना कि इनके पास कहने के लिए क्या है, आप ये बता दीजिए, क्या आपको अगर उज्ज्वला कनेक्शन के कनेक्शन देने थे तो दिल्ली में वही इलाका मिला, वही वार्ड मिला जहां पे बाई इलेक्शन है, अशोक विहार वार्ड का। मतलब ये किस तरह की बात है? हम लोग बौखला नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत आश्वस्त है अपने आप को लेकर, लेकिन हम कानून को याद दिला रहे हैं। देश कानून और संविधान से चलता है। हम याद दिला रहे हैं कि किस तरह से सीएम जो दिल्ली की अभिभावक है वो खुद कानून तोड़कर, जिस तरह पहले वो सदन में माइक तोड़ती थी, उनके सब जानते हैं कि एमसीडी में पार्षद थी तो उनको ये काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, अब वो कानून तोड़ रही है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो वो के लिए दिल्ली की जनता जानती है इसको क्या है कि भारतीय जनता किस तरह से है, किस तरह से व्याचार करते हैं, तो उससे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, ओके। यासिर जिलानी साहब, अब सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई चलिए ठीक है आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या वही वोट मिला जहां पर उपचुनाव था? और समय को लेकर कि किस समय पर आपने स्टेप उठाया, यह सवाल आम आदमी पार्टी कर रही है कि जहां पर उपचुनाव था वहीं पर आपने इस योजना का, चलिए ठीक है बखान किया, महिलाओं को आपने फायदा पहुंचाया, अच्छी बात है, महिलाओं के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन जहां पर उपचुनाव है वहीं पर, और एमसीडी के उपचुनाव के मतदान से ठीक एक दिन पहले। जी देखिए, कानून की धाराएं अभी मेरे मित्र बता रहे थे, इनके पास तो बड़े अच्छे अच्छे वकील भी हैं जो एमएलए रहे हैं, वो कोर्ट चले जाएं। अगर इनके अंदर जरा सी भी नैतिकता और शुचिता बची है तो ये नहीं जाएंगे, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामेबाजी करेंगे। फिर ये देखिए, जब चुनाव शुरू हुआ तो इनका एक जो सबसे बड़ा वोट बैंक का धड़ा है उसके एक एमएलए ने साथ छोड़ दिया। अभी आज की बात है कि आज इनके जो अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी व्यक्ति, जो इनके एक्स एमएलए और इनके सीनियर लीडर, सीनियर प्रवक्ता, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर भी चैनलों पे रहे, आज वो उनका आपने तस्वीर देखा ना, रोते हुए उन्होंने सामने आके भाजपा परिवार में सम्मिलित होकर कहने लगे कि जमाना हो गया, कभी उन्होंने अरविंद केजरीवाल को फोन नहीं उठाया। आज भी तानाशाही रवैया इनके यहाँ है और ये हम पे सवाल करते हैं, हमारे नैतिकता पे, हमारी शुचिता के ऊपर। और हम तो वो काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी काम किए जा रहे हैं। उज्ज्वला योजना हमारी सबसे आदर्श योजना है, उस योजना को हमने लागू किया है महिलाओं के हित में। जो महिला, और ये कल तक कह रहे थे, अभी क्या कह रहे थे, कि वो सिलेंडर वो जब आ जाएगा इनके सामने, उसके बाद ये क्या कहेंगे कि अच्छा फिर कुछ नई बातें लेके आएंगे। तो ये इसके माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जनता से कटते जा रहे हैं। इनके नेता, पूरा चुनाव चला गया, कहीं अरविंद केजरीवाल दिखाई दिए? आप तो दिल्ली के मालिक, हाँ जी मैं दिल्ली का मालिक हूँ, वो दिल्ली का मालिक बाई इलेक्शन में गायब रहा। मनीष सिसोदिया कहीं दिखाई नहीं दिए। जो बाहरी नेता संजय सिंह, जिनका कोई लेना देना नहीं, वो दिखाई दे रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में पदयात्रा कर रहे थे, तो अब बीजेपी के स्टेप पर राजनीति पूरा उफान मार रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जुड़े आप पर जी दिल एनसीआर हरियाणा के साथ।